हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो बस देखिए, आज मुझे करनी थी किचन की डीप क्लीनिंग। तो बस सुबह का काम करने के बाद, जो भी घर का काम था उसको करने के बाद, और खाना बना के मैंने रख दिया था, नाश्ता वगैरह सबका हो गया था। तो बस उसके बाद फिर मैं लग गई थी अपनी किचन को साफ़ करने के लिए। और खाना मैंने बना के रख दिया था, क्योंकि फिर किचन में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता, तो बस फिर इसलिए मैंने खाना भी बना के रख ही दिया था। और बस यहाँ मैं करने लगी थी क्लीनिंग, और टाइम हो रहा था सुबह के 10 बज रहे थे। तो 10 बजे मैं किचन की सफाई करने के लिए लग गई थी। तो बस सबसे पहले मैंने जो डब्बे वगैरह थे वो सब उतारे, और उनका जो भी सामान था, दाल या राजमा छोले जो भी थे, उन सबको मैंने दूसरे बर्तनों में निकाल के और उनको रख दिया था मैंने धूप में, धूप लगाने के लिए। और फिर मैंने सारे डब्बे वगैरह इकट्ठे कर दिए थे मांजने के लिए। और उसके बाद फिर मैंने किचन के सारे जाले वगैरह साफ़ किए। और जाले तो थे नहीं, लेकिन फिर भी एक बार मैंने साफ़ कर दिए थे। और उसके बाद देखिए, ये जो मनी प्लांट थे जो मैंने कटिंग लगाई थी, तो इनका भी मैंने पानी चेंज कर दिया था, और सारी बोतलों को अच्छी तरह से धो के और उनमें साफ़ पानी भर के फिर मैंने इन पत्तों को भी अच्छी तरह से धो लिया था पानी के साथ। और उसके बाद फिर मैंने इनको वापस से इन्हीं बोतलों में रख के फिर मैंने इनको भी रख दिया था। और इनकी ना ग्रोथ इतनी अच्छी चल रही है, मैं भी आपको दिखाऊंगी। देखो, इनकी जड़ भी निकल आई है और ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो रही है। तो बस मैं हफ्ते में एक बार इनका तो पानी बदल ही देती हूँ। और इस तरह से पानी बदल के फिर इनको मैंने सभी को रख दिया था। तो बस उसके बाद, और देखो ना, किचन की क्लीनिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। और मेरे लिए तो सबसे पहले किचन की क्लीनिंग ही ज़रूरी थी, क्योंकि आप जानते हो किचन में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है साफ़ करने में। तो इसलिए मैंने पूजा का रूम तो नवरात्रियों से पहले ही साफ़ कर दिया था, और उसके बाद बस फिर मैंने सबसे पहले किचन को ही साफ़ करना शुरू किया था। क्योंकि एक दिन में तो मुझसे किचन हुआ भी नहीं था, मैंने इसको 2 दिन में साफ़ किया था। और क्योंकि घर के भी काम हो जाते हैं, सारे ही काम हो जाते हैं घर के, खाना बनाना, झाड़ू पोछा। तो बस इस वजह से मुझसे 2 दिन में ये साफ़ हुआ था। और किचन अगर साफ़ हो जाए तो समझ लो घर की आधी सफाई तो हो चुकी है। तो बस इसीलिए मैंने सबसे पहले किचन ही साफ़ कर दिया था, मैं किचन में ही लग गई थी। तो बस वो मनी प्लांट रखने के बाद, और जो नीचे वाली स्लिप मैंने खाली की थी डब्बे वाली, उसको भी मैंने अच्छी तरह से सर्फ़ के पानी से साफ़ करके, और उस पर भी सूखे कपड़े से मैंने उसको साफ़ कर दिया था। और उस पर मेरी स्लिपें बिछी हुई हैं टैल, तो मैंने उनको अच्छी तरह से साफ़ कर दिया था। और फिर डब्बों को मांज के मैंने रख दिया था सूखने के लिए धूप में, बालकनी में। और यहाँ मैंने मंगाए थे ये कांच के जार, और ये मैंने मंगाए थे ड्राई फ्रूट्स के लिए। तो बस मैं ये भी आपको दिखा रही थी, ये भी मुझे रिसीव हो गए थे। तो बस मैं ये आपको दिखा रही थी। और ये कांच के जार हैं, और ये मुझे 6 रिसीव हुए थे। तो बस उसके बाद डब्बे भी सूख गए थे तब तक, तो फिर मैंने उनको भी फिल किया। जो भी उनका सामान मैंने निकाला था, या अलग से जो भी मेरे पास और सामान था, तो वो सब मैंने उनमें भर दिया था। और भर के फिर मैंने कर दिया था उनको उन्हीं की जगह अरेंज। और उसके बाद फिर जो नीचे वाली स्लिप थी, डब्बों वाली स्लिप मेरी हो गई थी बिल्कुल साफ़। और जो नीचे वाली स्लिप थी, फिर मैंने उसके सारे स्टैंड, जैसे ये बर्तनों वाला स्टैंड, चकला बेलन स्टैंड, और मेरे डब्बे रखने का एक जिसमें मैं चीनी चाय पत्ती के डब्बे रखती हूँ छोटा, एक वो स्टैंड है, कप का स्टैंड, और जो भी मेरे स्टैंड थे उन सबको मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था। तो जो बर्तनों वाला स्टैंड था उसको तो मैंने बाहर साफ़ किया था, लेकिन जो ये छोटे स्टैंड थे इनको सबको मैंने किचन में ही मांज के, और इनको भी मैंने बाहर बालकनी में धूप में सूखने के लिए रख दिया था। उसके बाद फिर मेरे पास कोई आ गया था, तो यहाँ मैं बना रही थी चाय उनके लिए। और बस फिर चाय बनाने के बाद थोड़ी देर वो बैठे थे जो भी आए थे मेरे पास, और फिर वो तो चले गए थे। उसके बाद फिर मैं वापस से लग गई थी अपनी सफाई में, और तब तक मेरे स्टैंड वगैरह भी सब सूख गए थे। तो बस फिर मैं बालकनी से सारे स्टैंड वगैरह सब लेके आ गई थी। और उसके बाद फिर मैंने नीचे वाली स्लिप की भी टाइल्स वगैरह सारी साफ़ की। और फिर मैंने बस स्टैंड में जो भी बर्तन थे उन सब बर्तनों को कर दिया था अरेंज। और उसके बाद फिर जो मेरे डब्बे वगैरह के स्टैंड थे और चकला बेलन के, फिर मैं उनको भी सबको अरेंज करने लगी थी। तो देखिए, यहाँ मैं कर रही थी अरेंज। और मैंने पहले यहाँ चकला बेलन का स्टैंड रखा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, इस बार चेंज करती हूँ। तो फिर मैंने यहाँ से ये स्टैंड हटा के
और मैंने फिर यहाँ रख दिया था डब्बों वाला स्टैंड। तो मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया था, जहाँ मैंने पहले डब्बों वाला स्टैंड रखा था वहाँ मैंने अब रख दिया चकला बेलन का, और जहाँ चकला बेलन वाला स्टैंड था वहाँ मैंने अब रख दिया था डब्बों वाला स्टैंड, जिसमें मैं अपने चीनी, चाय पत्ती के, घी का डब्बा ये सब रखती हूँ। तो बस उनको अरेंज करने के बाद जो उनके कप वगैरह थे मैंने वो सब भी उसमें अरेंज कर दिए थे, और जो थोड़े से बर्तन मैंने बाद में धुले थे तो उनको भी फिर मैंने स्टैंड में कर दिया था अच्छी तरह से अरेंज। और उसके बाद जो मेरी ये प्लास्टिक के स्टैंड 2 थे, जिसमें मैं तो अपना कटलरी रखती हूँ, जैसे मतलब स्पैचुला मेरे वुडन वाले, और चाकू वगैरह रखती हूँ, तो वो भी सब सूख चुके थे, तो बस मैंने उनमें भी सब में उनका सामान रख दिया था, और जो मेरी स्पून वगैरह थे वो सब भी मैंने रख दिए थे। तो देखिए इस तरह से फिर मेरी 2 दिन में सिर्फ मैं 1 दिन में सिर्फ मैं अपनी ऊपर डब्बों वाली स्लप और अपनी पूरी किचन का झाड़ना, और अपनी ये जिस स्लिप पे जो मेरा गैस वाला स्लिप है ये मुझसे साफ़ हुआ था। और उसके बाद इस दिन तो फिर मैंने कुछ किया नहीं था, मतलब अपने जो घर के काम थे बस वही सब काम किए थे शाम के टाइम। और फिर नेक्स्ट डे मैंने किया था अपनी किचन का नीचे वाला स्लैब साफ़, और जो उसके डब्बे वगैरह थे आटे के तास वगैरह, तो उन सबको मैंने खाली कर लिया था। अब ये नेक्स्ट डे था, तो बस फिर मैंने उसी तरह से पहले अपने घर के सारे काम ख़त्म किए, और उसके बाद फिर मैं वापस से लग गई थी किचन में। तो सबसे पहले मैंने किया था किचन को खाली, जो नीचे से सारे मेरे सामान वगैरह थे वो सब निकाले, और उसके बाद फिर मैंने बालकनी में बैठ के सारे तास या जो भी बड़े बड़े डब्बे थे वो सब मैंने साफ़ किए। आलू प्याज की बास्केट ये सब मैंने साफ़ करके, और इनको तो मैंने धूप में ही रख दिया था सूखने के लिए बालकनी में ही। और जो प्लास्टिक के थोड़े छोटे डब्बे थे तो उनको मैंने अंदर ही वॉश बेसन में ही साफ़ कर लिया था, और उनको भी मैंने धूप में सूखने के लिए रख दिया था। तो बस उसके बाद फिर मैं आई थी वापस से किचन में, और फिर मैंने की थी किचन की धुलाई। तो सबसे पहले मैंने नीचे से टाइल्स वगैरह साफ़ की, और ये ना मेरी एक रैक है जिसमें 6 पीस मतलब 6 बॉक्स की एक रैक है, तो इसको भी मैंने मांज लिया था इसी तरह से अंदर ही किचन में, और इसको भी मैंने सूखने के लिए रख दिया था। तो उसके बाद देखिए अब ये सूख भी गए थे मेरे ये डब्बे वगैरह सब, तो इनको फिर मैंने जो आलू प्याज की बास्केट थी उसमें मैंने आलू प्याज भर दिए थे, और सारा सामान मैंने बाहर चौक में ही रख दिया था, अंदर किचन में कुछ नहीं लेके आई थी क्योंकि मुझे किचन को धोना था। तो बस यहाँ मैंने सर्फ डाल दिया था, और उसके बाद मैंने किचन को धोना शुरू कर दिया था। और ये नीचे की टाइल्स वगैरह भी मैंने पहले सब धुली थी, और उसके बाद फिर मैंने इनको सूखे कपड़े से भी साफ़ कर दिया था। तो देखिए अब बस यहाँ मैं किचन धोने लगी हूँ, और इस तरह से बस किचन में सर्फ डाल के और अच्छी तरह से मैंने झाड़ू से रगड़ रगड़ के धो दिया था। और किचन वैसे तो मेरी बिल्कुल साफ़ थी, लेकिन जो ये बड़े बड़े डब्बे होते हैं इन्हें हटा के तो हम रोज़ साफ़ कर नहीं पाते हैं, तो इस तरह से हमें महीने में एक बार या फिर जैसे त्यौहार होते हैं तो हमें इस तरह से एक बार डीप क्लीनिंग करनी चाहिए, और किचन को इसी तरह से अच्छी तरह से धोना चाहिए, तो किचन बिल्कुल साफ़ हो जाती है। तो देखिए बस यहाँ मैं इसी तरह से अच्छी तरह से झाड़ू से रगड़ रगड़ के जो अपनी सारी किचन को मैं इसी तरह से धो रही थी। और किचन को धोने के बाद फिर मैंने साफ़ पानी से धुला था इसको। अभी मैंने सिर्फ सर्फ डाल के और थोड़ा सा पानी डाल के मैं उसी से रगड़ रही थी, और उसके बाद अच्छी तरह से धो के फिर मैंने किचन को धो लिया था पानी से। तो धोने के बाद फिर मैंने जो ये टाइल्स थी नीचे की को कपड़े से सारे इसको किया था। फिर मैं ये मेरे वाला था, देख कितना गंदा हो रहा है ये, तो यहाँ पानी जम जाता है, तो बस इस वजह से ये झाड़ू से अच्छी तरह से साफ़ भी नहीं हुआ था। तो इस एरिया को मैंने साफ़ किया था ब्रश से। मैंने एक स्क्रब वाला ब्रश मंगाया हुआ है स्पेशली किचन के लिए, इसी एरिया के लिए। तो बस मैंने यहाँ इस वाले एरिया को देखो झाड़ू से ये बिल्कुल भी साफ़ नहीं हो रहा ना, तो मैंने ना यहाँ ब्रश से साफ़ किया था, और उस ब्रश से ये वाला एरिया बिल्कुल साफ़ हो गया था। तो उसके बाद फिर मैंने सारी किचन में लगाया था वाइपर, और वाइपर लगाने के बाद फिर मैंने किचन में लगाया था पोंछा। और तब तक जो मेरे सारे वो बड़े बड़े जो तास वगैरह थे और डब्बे वगैरह थे वो सब भी सूख गए थे, तो मैंने उनको भी सामान मतलब ये किचन धोने के बाद फिर मैंने जो सूख गए थे उनमें पहले ही भर दिया था, लेकिन जो थोड़े बहुत गीले रह गए थे तो उनमें फिर मैंने बाद में सामान भर दिया था, और सबको मैंने बाहर ही छोड़ दिया था। और बस देखिए हम मैं किचन भी धोने लगी थी, मैंने सिंक वगैरह सब मांज दी थी, और
उसके बाद देखिए सारा वाइपर लगा दिया था और उसके बाद पोछा लगा था। और मैं सच में बताऊँ ना आपको, मैं इतनी थक गई थी क्योंकि घर के भी सारे काम हो गए थे, खाने का भी काम हो गया था, खाना बनाना और उसके बाद किचन की सफाई। लेकिन मैंने 2 दिन में अपनी किचन को पूरा साफ़ कर दिया था। मतलब मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा था। 2 दिन में मैंने अपनी किचन पूरी साफ़ कर दी थी और किचन साफ़ हो गया था तो मुझे लग रहा था कि मैंने जो सबसे बड़ी जंग जो थी मेरी वो मैंने जीत ली। अब जो बचे हैं वो छोटे छोटे, मतलब मेरे रूम बचे हैं, छोटी छोटी सफाई बची है, तो उनको तो मैं एक एक करके कर ही लूँगी। और ये किचन की सबसे ज़्यादा मुझे टेंशन थी तो इसको मैंने निपटा लिया, इसकी सफाई। तो बस देखिए फिर मैंने वाइपर लगाया, पोछा लगाया और पोछा लगाने के बाद फिर मैंने किचन को सूखने के लिए छोड़ दिया था और उसके बाद फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए। फिर मैं नहा के आई, सर धो के आई और थक बहुत ज़्यादा गई थी। शाम के बज गए थे 3:30। फिर मैंने बनाई थी अपने लिए चाय और चाय बनाने के बाद उसके बाद फिर मैंने पी थी आराम से चाय। और मैंने डब्बे वगैरह जो भी अरेंज किए थे वो मैं दिखाऊंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक और प्यारे से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।